डब्बा ने अपने व्लॉग का टाइटल रखा है मुझे छोड़ के चले गए। ये ऐसा टाइटल इसलिए इसने रखा है कि छोड़ कर चले गए, कौन चले गए? इसके व्यूअर्स चले गए। आज की डेट में इसके 2 दिन में भी 1 मिलियन क्रॉस नहीं हो पाते हैं, तो सही मायनों में तो इसके व्यूअर छोड़ के चले गए हैं। और ये कह रही है कि मेरे सैया मुझे छोड़ कर चले गए। नहीं 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 नहीं, इसके व्यूअर्स ने बाय बाय कह दिया है इसको। चलिए एक और आलसी व्लॉग को रिव्यू करते हैं। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो भाई इस क्लिक बैट से हटकर इसके सजना जो हैं वो छोड़कर चले गए हैं, और वो चले गए मौधा। और वो मौधा जो गए हैं वो इन्हें जल्दी वापस आना, क्योंकि ये तो कामकाजी आदमी है भाई, काम करते हैं, ये कैसे जा सकते हैं? तो इसलिए उनको जाना पड़ेगा फ्लाइट से। अब फ्लाइट से जाना पड़ेगा और शादी में जा रहे हैं तो सबसे पहले शॉपिंग यानी कपड़ों की शॉपिंग। भैया कितने कपड़े खरीदेगा ये अपने मुंह से कहती रहती है कि तो बड़े सिंपल इंसान है और ये कुछ नहीं कहते और हर चीज को मना कर देते हैं। उसके बाद में भी आप कितनी ज्यादा शॉपिंग कर रहा है आज की डेट में, आप देख लो। अभी इस व्लॉग में शॉपिंग करने के लिए गया है। इससे पहले इसने ऑनलाइन कपड़े मंगवाए थे, और उससे पहले जो है इस डब्बा ने भी उसके लिए ऑनलाइन कपड़े मंगवाए थे। पिछली बार जब ये वहाँ मॉल गया था तब अपनी ने जूती वगैरह और पूरा सूट वगैरह सब कुछ लेकर आया था। एनिवर्सरी पे भी ना कहते हुए इसने जाके सारे कपड़े खरीदे। ये कोई ओकेशन नहीं छोड़ रहा है, कोई भी चीज नहीं छोड़ रहा है। चश्मा खरीदना हो, फोन खरीदना हो, रिस्ट वॉच खरीदनी हो, कोई भी चीज खरीदनी हो, इसके पास में आज की डेट में हर ब्रांड की एसेसरीज हैं इसके पास। और शॉपिंग कितनी एंजॉयमेंट के साथ कर रहा है, आप ये यहाँ पर देख लो। इसकी खुशी जो है बिल्कुल अलग ही दिखाई देती है, क्योंकि डब्बा तो इसके साथ गई नहीं है। अब वो गया है और शॉपिंग बड़े मन से खुल कर शॉपिंग कर रहा है। इस एंजॉयमेंट को देखते हुए इसका दोगलापन एकदम सामने आ जाता है। सामने ये आ जाता है कि जब किसी और को शॉपिंग कराने लेके जाता है, पिज्जा को, नान को, या फिर किसी और को लेने के लिए जाता है, तो इसे शॉपिंग जो है बड़ा अनइंटरेस्टिंग लगता है। और ऐसे लगता है जैसे ये क्यों आ गया, इसे तो शॉपिंग और इन सब से कोई मतलब ही नहीं है, इसे कोई शौक नहीं है इस तरह का शॉपिंग वगैरह का। और दूसरों को उलाने देता है, अरे यार इतने टाइम मत लगाओ, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तब इसकी फ्लाइट छूट रही होती है। तो कुल मिला के ये है कि जब अपने लिए करना हो, अपने घर वालों के लिए करना हो, तो शॉपिंग करने में उसे कोई एतराज नहीं होता। और अब तो पर्सनल शॉपिंग करने गया है, पूरा मजे से जो वहां पर शॉपिंग कर रहा है, खुश होकर शॉपिंग कर रहा है। भैया ठीक है, बीवी के पैसे पे ऐश कर रहा है पूरी तरह से, कौन सा अपने पैसे खर्च कर रहा है? कौन सा उसको इस बात का ध्यान रखना है कि महीने का खर्च चलेगा कि नहीं चलेगा, अगले महीने कैसे होगा? ना केवल रेस्टोरेंट की आमदनी इसके पास है, बल्कि अब तो कार्ड्स भी इसके पास ही रहते हैं। अब धीरे धीरे करके आप देख लो, जो अपनी तरीके से एक एक चीज पे कब्जा करता चला जा रहा है। डब्बा की किसी भी चीज पे आज की डेट में इसका आराम से अख्तियार है। इसके ऐशो आराम में कोई कमी नहीं है। गाड़ियां इसके पास हैं, रहने के लिए 2-2 फ्लैट हैं, और उस फ्लैट में क्या हो रहा है वो तो आपको सबको पता ही है। पूरी तरीके से अय्याशियां हो रही हैं, क्योंकि बीवी इस समय जो है दूसरे नंबर पर है। आज की डेट में रात को 2 बजे भी आ जाए तो बंदे का चश्मा जो नीचे नहीं आता। एटीट्यूड इतना जबरदस्त तरीके से हाई हो गया है। और पूरे घर पे रौब चलाना है, कुछ भी काम कराना हो तो खुद करना नहीं है। इसने बोल देता है कि ऐसा कर दो, मेरे को वैसा चाहिए। और भूख तो इसको हर समय लगती रहती है। आजकल पूरी मस्ती काट रहा है, जिम में भी काट रहा है और वैसे भी काट रहा है। अब एयरपोर्ट पे जाना है, ये सब करना, तो एयरपोर्ट पे जाके मसाज हो रही है। भाई वाह भाई, आज तक आपने देखा हो एक कॉमन मैन जो है एयरपोर्ट को एयरपोर्ट की तरह से यूज़ करता है। ये वहाँ बंदा जो है मसाज करा रहा है और रिकमेंडेशन दे रहा है कि भाई मज़े आगे मज़े आगे। इतना मज़ा किसके पैसे पे? बीवी के पैसों पे। निठल्ला आदमी पूरी तरीके से। और यही नहीं, खुद जो अपना जो दोस्त है उसको भी पूरा मजा करवा रहा है, उसको भी फ्लाइट से लेके जा रहा है, साथ साथ उसकी भी मसाज चल रही है, सब कुछ हो रहा है। मतलब ये आप समझ लीजिए, जो भी पैसा है वो इसके लिए खर्च हो, बहुत अच्छा है। सारा अपने दोस्तों पे लुटाएगा, बहुत ही अच्छा है। अपने घर वालों पे लुटाए, बहुत ही अच्छा है। और अगर किसी से कुछ भी करना हो तो वहाँ हिसाब किताब पे आ जाता है, बात इस पे आ जाता है, करना भी है या नहीं करना है। पिछले व्लॉग में देख लो, नान के अगर कपड़ों की बात आई तो उसका मजाक उड़ाया जा रहा था, जिस तरह से वो शेरवानी और वो सब चीज़ें पुरानी वाली पहन कर जा रहा था। और जब भी उसको वहाँ बाहर लेके जाता है तो कहता कुछ ले लो कुछ ले लो। अरे कुछ दिलाएगा तभी तो वो लेगा, ऐसे थोड़ा ना लेगा वो कोई। तो दोनों बच्चों को कैसे यूज़ करना है ये भी अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से जान गया है। जब मर्जी पिज़्ज़ा से भी फरमाइश कर देता है, ये चीज़ लेके आओ मेरे लिए, वो चीज़ लेकर आओ, ये चीज़ बना दो। इसकी बीवी इसके लिए बनाती नहीं है, लेकिन उनके ऊपर पूरा ऑर्डर पेलता रहता है। अब आप ये देख लो, ये लड़का जो है पढ़ता है और पढ़ने के
बाद में भी ये सारी चीज़ें करना है, नान को इनकी हर चीज़ में साथ देना है। वहाँ अगर शॉपिंग करने के लिए गया तो क्या ज़रूरत है नान को लेके जाने की? देखिए ना, जो भी चीज़ इसने वहाँ से खरीदी है वहाँ पे जो है कॉल कर रहा है, कॉल करके दिखा रहा है ये अच्छा लग रहा है कि ये अच्छा लग रहा है, और वो बीवी को पसंद नहीं करवा रहा। अगर आप ये सोच रहे हो कि वो बीवी की मर्जी से चलता है और इसलिए वो फ़ोन पे कॉल करके उससे अप्रूवल ले रहा है कि ये वाला सूट अच्छा लगेगा या ये वाला सूट अच्छा लगेगा, ये ले लूँ या वो ले लूँ, और कुछ लेना है या नहीं लेना है, ना ना ना, बिल्कुल अप्रूवल नहीं ले रहा ये। इसको क्या है, उसको अंधेरे में रखना है, बहकावे में रखना है, इस तरह के बहकावे में रखना है कि वो कोई भी काम, कोई भी चीज़ बिना इसके पूछे नहीं करता है। हर चीज़ इसको दिखाता है, इससे बात करता है और इसको सारी बातें बताता है। नहीं बताता है तो सिर्फ डेल्टा की नहीं बताएगा ये। तो ये इसका एक तरीका है उसके ऊपर विश्वास जमाने का, और धीरे धीरे उसने इतना विश्वास जमा लिया है कि आज की डेट में उसका फुल इसको कॉन्फिडेंस है कि भाई ये जो भी कुछ करेगा वो ठीक करेगा और गड़बड़ नहीं करेगा। और कर दी गड़बड़, जैसा गुटखा किंग आया था यहाँ पे वैसा का वैसा ही है, सिर्फ ऊपर का चोला इसने सब कुछ बदल लिया है। और इतना बुरा लगता है जब चश्मा लगा के, वो भी काला चश्मा लगा के, बेशक रेवन का हो, लेकिन इसकी जो फेस कट है और जिस तरीके के इसके बाल दाढ़ी ये सब है, ऐसा लगता है जैसे उठाई गिरा हो या फिर कोई इस तरह का इंसान हो जो कि गलत तरीके काम करता है, बच्चे उठाने वाला ऐसा लगता है। कहीं से भी इसके चेहरे पे ये सब पहन के, ये सब करके कोई ग्रेस नहीं आता है बिल्कुल भी। चश्मा पहन के तो बहुत ही बुरा लगता है। उसे क्या है, भाई से जो कंपटीशन करना है, जैसा भाई करता है वैसा ही भाई का ये भी करना चाहता है। तो ना तो ये भाई बन सकता है और ना ही डब्बा जो है मैडम बन सकती है। बस सिर्फ दोनों के दोनों उसकी नकल करने पे, उस हर चीज़ पे उनके लगे रहते हैं। और कितना ड्रामा किया गुटखा किंग ने, जैसे वो फ्लाइट में जा रहा हो, ड्रामा उसने नहीं किया, ड्रामा तो कर रही है डब्बा। डब्बा इतना ज़्यादा ऐसा दिखा रही है कि वो अगर फ्लाइट में जा रहा है तो उसको डर लग रहा है, प्रॉब्लम हो रही है उसको। इस डब्बा से पूछो कि सऊदी आता जाता था तो क्या साइकिल पे आता जाता था या बाइक पे चला गया था? और जितनी भी बार इसने अपना जो है फ्लाइट का सफ़र किया है, खास तौर से डब्बा के साथ में, तो डब्बा डरी है, ये नहीं डरा है। ये उसने उसको हौसला दिया है, उसको हाथ पकड़ के बैठ गया, ये सब कर लिया, लेकिन वो तो कभी आज तक नहीं डरा। लेकिन इन्हें ड्रामा करके ज़रूर दिखाना है कि वो फ्लाइट में जा रहा है तो डर रहा है, उसको प्रॉब्लम हो रही है, उसको डर सा लग रहा है, उसको लग रहा है कि भाई फ्लाइट में अकेला जा रहा है, अकेला जा रहा है, मतलब ये साथ थी इसके, तो इसको हिम्मत थी। भाई कमाल है, जिसकी खुद की हिम्मत जो जवाब दे जाती है। ऐसे तो ये ड्रामेबाज हैं। अरे मुझे तो याद आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो जनाब जो है ये दिखाते हैं कि भाई मेरे को फ्लाइट से डर लगता है, लॉन्ग फ्लाइट से, मतलब लंबी फ्लाइट से उन्हें डर लगता है। और ये तो भैया क्या कहें इनको, लंबी हो छोटी हो, पर ड्रामा करके दिखा रहे हैं नहीं कुछ भी। और देखो इनका दिल देख लो, जो रिसेप्शन के लिए गिफ्ट लिया है वो देख लो, ये इनकी औकात है दूसरों को देने की। ये देना बिल्कुल भी जानते नहीं है, इन्हें सिर्फ लेना ही लेना चाहिए। इनको अपनी बहनों को और अपनी खालाओं को, इन सबको देना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन बाकी और किसी को देना हो तो इनके मुंह से बिल्कुल भी मतलब छिनता नहीं है, बिल्कुल भी जो है निकलता नहीं है। भैया इतना घटिया गिफ्ट जो है इनके लेवल पे दिखाई देता है क्या ये सही है? रिसेप्शन के लिए ये गिफ्ट लिया है। अरे तुम इतने व्लॉग बना रहे हो उसके नाम से, तो उसके नाम से कम ढंग का गिफ्ट लिया। अरे कम से कम अपनी इज्जत ही रख ली होती कि भाई किसके यहाँ से गिफ्ट आया है, और भाई की ही इज्जत रख ली होती। और भैया कपड़े, आय हाय हाय, कपड़े ऐसे पहन के गया है फनी वहाँ पे कि वाकई में फनी ही लग रहा है। दूसरी तरफ जनाब के कपड़े देखो, ऐसा लग रहा है कि दूल्हे के जो बड़े भाई हैं, पूरी जगमग वगमग शानदार ड्रेस उनकी तरफ से और पूरे टशन के साथ में। जिस तरह की डब्बा की और गुटखा किंग की हरकतें हैं ना, भैया और भाभी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यही वजह है कहीं आना जाना हो वो कभी भी इनको अपने साथ लेके नहीं जाते हैं। किसी भी कॉमन पार्टी में जाना हो, कुछ भी करना हो, लेकिन जो है कभी भी गुटखा किंग उसके साथ में नहीं होता है। सिर्फ रमजान के महीने में मोहम्मद अली रोड के लिए जनाब और गुटखा किंग दोनों एक साथ गए थे, वरना ये अकेले ये दोनों जो है एक साथ चले जा, ऐसा तो संभव हो ही नहीं सकता। करण अर्जुन एक साथ आएंगे नहीं। प्रेगनेंसी को तबीयत खराब का नाम देती रहती है भैया, कभी भी प्रेगनेंसी को तबीयत खराब नहीं कह सकते। खुदा ना करे कोई ऐसी ही बात हो जाए, तब तुम्हारी प्रेगनेंसी और ये सब चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी। अब देखो ये सूट पहन के तैयार हो गए हैं रिसेप्शन में जाने के लिए। एक का सूट जो है वाकई में ग्रीन है, उसे ग्रीन कह सकते हो, और दूसरे का जो है मस्टर्ड कलर है। ये बताओ इसकी आंखों में क्या हो गया? इसकी मतलब प्रेगनेंसी है, लेकिन इसकी आंखों में ब्लाइंडनेस कैसे आ रही है?
ये कब से कलर ब्लाइंड होगी? अगर कलर ब्लाइंड है यानी यही वाली बीमारी है जिसका नाम ले लो बार बार कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। और ये वो है कि जो सब सूटों का, सब चीज़ का प्रमोशन करती है। कल को ऐसे ही कहेगी कि ये वाला सूट आया फलाने से और इसका कलर है ये। और भाई हार्डली दिखाते हैं आज की डेट में कृष्णा को, बिल्कुल व्लॉगों से गायब कर रखा है। उसको डेफिनेटली कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट के काम में लगा रखा होगा, क्योंकि इसके आज समय आदमी भी कम हो रहे हैं, यानी कि इसके दोस्त वोस्त कुछ गए हुए भी हैं। लेकिन हाँ, जब ये दिखाते थे तो उसके लिए बड़े अच्छे कमेंट आने लगे थे, बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट आने लगे थे। और उसने कुछ व्लॉग भी बनाए थे। अब काफ़ी दिन से उसका व्लॉग नहीं आया है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये बात चली होगी, उसको बोला गया होगा कि इस तरह से व्लॉग मत डालो, जबकि वो इनके व्लॉग बिल्कुल भी नहीं डाल रहा था। वो तो बाहर के व्लॉग डाल रहा था अपने, लेकिन उस पर अच्छे खासे व्यू आ रहे थे, 50,000 तक व्यू उस पर आ रहे थे आराम से। डब्बो को कहीं ना कहीं लगता है कि कोई भी इसकी फैमिली से या इसके आसपास से व्लॉगर उग गया तो वो उगा हुआ व्लॉगर जो है इसको नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए किसी को भी व्लॉगिंग करने नहीं देती है अपने आसपास। चाहे ये बुद्धू हो या कुछ भी कहो, लेकिन इस मामले में बहुत चालाक है, बहुत चालाक लोमड़ी है ये। प्रोडक्ट बेचना है तो भूमिका बना रही है, ड्रामे कर रही है, स्क्रिप्ट लिख रही है और उसके बाद में वो प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रही है। ये वही प्रोडक्ट है, मैडम ने प्रमोट किया और उसके बाद में जनाब ने प्रमोट किया और अब ये भी प्रमोट करने के लिए आ गई है। भैया उससे भी करवा दो, गुटखा किंग से भी। गुटखा किंग भी कुछ काम पे लग जाए, कुछ कमाल है, उससे भी इस तरह का कोई प्रोडक्ट करवा दो। तो मतलब एक ही प्रोडक्ट को घर के जितने लोग हैं, जितने व्लॉगर हैं, सारे के सारे प्रमोट करेंगे, सिंपल एक ही प्रोडक्ट। और ये जो प्रोडक्ट है, ये सीरम है, ये डार्क स्पॉट्स के लिए हैं। अब आप देखिए, ध्यान से देखिए, जितना प्रमोशन चलेगा, जितनी देर प्रमोशन करती है इसको, वो एक बार भी हाफती नहीं है, एक बार भी प्रॉब्लम नहीं होती उसको बोलने में। सब कुछ बिल्कुल लय में एक साथ बोल देती है, जबकि पूरे व्लॉग में हाफते हुए दिखाती है अपने आप को। और इस आप तो बेसिकली हाफना ऐसा कम हो गया, अब तो इसने सिर्फ इस व्लॉग के लास्ट में लास्ट सेंटेंस बोलने के लिए हाफ कर दिखाया है कि देख लो मेरी तबीयत अभी भी ख़राब है। और क्या तबीयत ख़राब है इसका हिंट ये बराबर देती रहती है। इस वाले व्लॉग में भी किचन में सामान दिखाया और ये भी कहा कि मेरे सामान से ही आपका सामान, आपके घर का सामान जो भरा हुआ है, आपका घर जो भरा हुआ है, और वहाँ पे रखा हुआ है प्रोटीन एक्स का डिब्बा। नॉर्मली जब प्रेगनेंसी आ जाती है तो उस टाइम में प्रोटीन लेने के लिए बोला जाता है। तो कुल मिला के ये है कि ये बताना तो कुछ नहीं चाहती, हाफती रहती है, दिखाती रहती है कि मैं हाफ रही हूँ, तबीयत ख़राब है, और उसके बाद में प्रोटीन एक्स भी दिखा देती है। और बाहर निकल के जाना नहीं बिल्कुल भी। ये बंदी ना तो शॉपिंग पर जा रही है, ना अब शादी में जा रही है, कहीं पर भी नहीं जा रही है। पूरी तरह से इस बात को लोगों के दिमाग में डाल रही है कि जो चल रहा है वो ये है। और देखिए, इनका मेन कंटेंट जो होता है ना, नान और पिज़्ज़ा होते हैं। तो इसलिए नान और पिज़्ज़ा जैसे ही वहाँ शादी से वापस आए, आई मीन रिसेप्शन से वापस आए, तो उसकी शेरवानी को लेके कमेंट करना शुरू कर दिया। और बार बार कोशिश ये करती है इन दोनों में कुछ ना कुछ ऐसा छोड़ दे बीच में जिससे ये आपस में थोड़ा लड़ें या एक दूसरे को कमेंट करें, तो एक दूसरे कंटेंट मिलेगा। और दूसरा, इनकी लड़ाई झगड़ों में लोग बाग इनको बुरा कहेंगे, इसको कोई बुरा नहीं कहेगा। ये डाइवर्ट करती है, बेसिकली डाइवर्ट करती है आपके ध्यान को कि आप ये देखो जो मैं दिखा रही हूँ, आप जो देखने की कोशिश कर रहे हो वो मत देखो, जो मैं दिखा रही हूँ पहले वो देखो और उसके ऊपर कमेंट करो। और भाई बहन में किन में जो है दो थोड़ी बहुत आपस में चटर पटर नहीं होती, सब में होती है। तो लेकिन उसको फोकस करके ही दिखाना ये इसका काम है अपने व्लॉग में। और ये कंटेंट भी है इसका, और इसके साथ साथ इसका हथियार भी है कि सब लोग अच्छे नहीं हैं, सबसे अच्छी जो वो यही है। वो कभी भी ज़रूरत पड़ने पे अपनी माँ को भी बैश कर देती है, अपनी भाभी को भी, अपने भैया को भी, मतलब किसी को नहीं छोड़ती, किसी को भी नहीं छोड़ती। गंदी कहावत है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि वो डायन जो होती है ना, वो भी 7 घर छोड़ देती है, बट ये 7 घर भी नहीं छोड़ती, ये अपने घर को ही सबसे पहले डसती है। अब आप ही बताओ, ये जो रिसेप्शन पे गए और रिसेप्शन पे जाने के लिए पिछली बार जो है पिज़्ज़ा घर पे रही थी, और इस बार जो है पिज़्ज़ा की माँ रही है, यानी डॉटर खाला जो है वो घर पे रही हैं। वो इसलिए कि जब वो पानी मांगे तो उसको पानी का ग्लास दे दिया जाए, जब वो ये कहे कि मुझे वॉशरूम जाना है तो चप्पल ला के मेम साहब की रख दिए जाए वहाँ पे प्रिंसेस की। अगर उनका मन हो कि कोई फल खाए तो वो फल जो है छील छील के दे दें, अंगूर भी उसको छील छील के खिला दें।
प्रिंसेस को अगर कुछ भी चाहिए तो वो इसके बिस्तर पे यानी कि इसके जगह पे मिल जाए, इस बात के लिए एक ना कोई इसको चाहिए, किसी भी तरह से इसको हिलना ना पड़े। ये लोग वापस आए हैं तो पूरे बेड पे इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं, तो अपने आप ही दिखाने कि देखो भी मैं घर जो है ना इतना गंदा करके गया था शादी में जाने से पहले। तो भाई ये क्या कर रही थी, पिछली बार तो बड़ी माँ से जो है प्यार दुलार पुचकार सब कुछ आ गया कि घर को इतना साफ कर दिया और बेडरूम जो इस तरह से बिल्कुल पलट दिया। और अब क्या है, अब कौन था यहाँ पे घर पे, अब तो थी ना, अब तो कर सकती थी ना। किसका घर है, अब तुम्हारा ही घर है, बेशक जो भैया के घर में रह रही हो। क्यों, क्योंकि इसे करना कुछ नहीं है, इसे गंदगी से प्यार है, ये आलसी है, बिल्कुल आलसी। और कह रही है ये कर रहे हैं सुबह सुबह की फ्लाइट की अपनी तैयारी, और वहीं चटरपट हो जाती है कि तुम जा रहे हो, नहीं नहीं हिम्मत रखो। अरे उसने एक बार भी कहा कि मुझे डर लग रहा है, मुझे प्रॉब्लम है, नहीं नहीं फालतू में हिम्मत रखो हिम्मत रखो। कोई किला जीतने जा रहा है, कोई एग्ज़ाम देने जा रहा है, उसके ज़िंदगी में तो कोई एग्ज़ाम पास हुआ नहीं है, अब और एग्ज़ाम में भेज ले इसको। हाँ कहीं रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेज रही हो कि गुटखा छुड़ाने के लिए, तब बात और है कि हिम्मत रखो, पर ऐसा होगा नहीं। गुटखा किंग यहीं रहेगा, खाएगा पिएगा, उन्हीं दांतों से व्लॉगिंग करेगा, और वो सब आपको देखना पड़ेगा, और ये ऐसे ही रहने वाला है। अब देखिए जैकेट आई है, लेकिन इनमें से किसी को ये भी नहीं पता कि ये कहाँ से आई है, कब आई है। भाई लोग इनको कितने कितने गिफ्ट और ये सब चीज़ें भेज देते हैं, और इनको पता भी नहीं रहता कि कहाँ पड़ा हुआ है कहाँ नहीं पड़ा हुआ है। भाई जिसका प्रमोशन करने के लिए आता है उसका अगर टाइम से अगर आप प्रमोट करते हो तो वो ब्रांड जो है उसको कुछ फ़ायदा होता है, अदरवाइज जो है ना वो उधर बनाकर बैठा हुआ रहता है, और तुम्हारे एडवर्टीजमेंट जो आएगा वो आएगा 2 महीने बाद में। तब तक या तो उसका माल बिक चुका होगा या फिर वो ख़राब हो रहा होगा। अब ये और कमी रह गई थी कि ये यहाँ पे घर पे रह गई है, अब वो फ्लाइट में गया है, और फ्लाइट को ऐसे शूट करके उसने यहाँ पे भेजा है कि वो व्लॉग में डाल देना, मतलब ओवर टू फ्लाइट, ऐसे ओवर टू डब्बा, मतलब पूरा फ्लाइट का खींच दिया, क्या गया कैसे गया, कहाँ पर उसने मसाज कराई, कौन सी वो डक्ट में निकलकर जो प्लेन के अंदर गया, एमिरेट्स का जो प्लेन है वो कैसे लैंड करता है, सारी चीज़ें दिखा दी। इवन देन उसकी टेक ऑफ, उसकी लैंडिंग, वहाँ पर जो खाना पीना, और भाई हद होगी जो साथ में लेके गया है ना वो प्लेन के अंदर बैठ के गुटखा खा रहा है, पता नहीं वहाँ की खिड़की खोली होगी नहीं खोली होगी थूकने के लिए, ये साइड में ऐसी पिक 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 कर दिया। कितने गंदे लोग हैं, कितने, मतलब फ्लाइट जो है मुंबई से लेके और यहाँ तक कि लगभग 2.5 घंटे की फ़्लाइट होती है, उस 2.5 घंटे की फ़्लाइट में भी इनको ये सब चीज़ें चाहिए। अभी तक फ्लाइट में स्मोकिंग जोन तो बनानी है, एक गुटखा जोन और बना दें। और फनी की व्लॉगिंग कैसे होती है, उसका कोई भी सेंटेंस बिना फ्रेंड्स के तो शुरू हो ही नहीं सकता। फ्रेंड्स मैंने ये कर लिया है, फ्रेंड्स मुझे भूख लग रही है, फ्रेंड्स मैं जा रहा हूँ खाना खाने, फ्रेंड्स मैं पहुँच गया हूँ होटल, मैं पहुँच गया हूँ एयरपोर्ट, फ्रेंड्स मैं ये कर रहा हूँ, फ्रेंड्स मैं वो कर रहा हूँ। अरे यार कितने फ्रेंड्स हैं तुम्हारे भाई जब तक लखनऊ में उतर कर अपनी गाड़ी में नहीं बैठ गया तब तक उसकी व्लॉगिंग चलती रही, और उसके बाद में हुआ ओवर टू डब्बा। जब इनके यहाँ तीसरा आ जाएगा ना तो ओवर टू छोटी डिब्बी या छोटे डिब्बा जो भी कह लीजिए, फिर एक नहीं फिर 3 के व्लॉग आया करेंगे। एक करेगा ओवर टू ये, और दूसरा करेगा ओवर टू डब्बा, तीसरा कहेगा ओवर टू गुटखा। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने व्लॉगिंग नहीं, इन्होंने इसको भी जो है मैच बना दिया है, एक कमेंट्री सुन रहे हैं। पैसा बेशक आ गया है लेकिन इनके अंदर क्लास तो दूर दूर तक नहीं है। ऐसे लगता है कि जैसे किसी छपरी का चवन्नी का व्लॉग देख रहे हो, कुछ भी क्लास कुछ भी अच्छी चीज देखने को नहीं मिलती पूरे व्लॉग में। अब कह रही है कि भाई वो फनी चला गया है तो ये लोग मेरा ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। भैया तुम तो जब दिन से पैदा हुई हो इसी घर में पड़ी हो, शादी के बाद में भी यहीं की यहीं पड़ी हो, अब वो क्या करें, उनको ख्याल रखना पड़ेगा या नहीं रखना पड़ेगा। कैमरा बंद होते ही इसको 50 बातें सुनाती होगी इसकी माँ, ऐसा कर लेती है, अब यहाँ क्यों पड़ी है, वहाँ जाके पड़ जा, ये सब फैला दिया है मेरे घर में, और यहाँ तेरे को खाना भी चाहिए। अब तेरे को अब तू रात में जो मेरे को बोल रही है कि बिरयानी बनाएंगे, सुतारा बेगम भी कम नहीं है। वो बात दूसरी है कि असिस्टेंट इस टाइम मंगा लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बिरयानी बन जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। और इतनी रात में दोनों बच्चों को लेने के लिए सामान भेज दिया, और उसमें भी ये जब की बात है जबकि पिज़्ज़ा को फीवर है, और फीवर में भी वो ऐसी बाहर चली गई है। मतलब यहाँ इस घर में इतने सारे लोग हैं, सुतारा बेगम है, ये क्या ये नहीं कह सकती कि बच्चे बाहर जा रहे हो ठंड हो रही है तो ठंड में जो ये सब कपड़े पहन के जाओ। और एनीवे जब किसी की अगर तबीयत खराब होती है, चाहे वैसे
से आपको ध्यान आए या ना आए, तब तो आप जरूर कहेंगे कि तुम बाहर जा रहे हो, नहीं नहीं तुम बाहर मत जाना। और अगर तुम बाहर जा रहे हो तो ये कहेंगे कि भाई आप जो है ना जैकेट वगैरह सब कुछ पहन के जाना, ऐसे बाहर नहीं जाना देंगे। पर ये दूसरे बच्चों का यानी इन दोनों बच्चों का जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो अपने आप में बिल्कुल अच्छा नहीं है। और ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ती जब इन बच्चों के बारे में कोई गलत बात ना हो रही हो। ये आया है, नान आया है, नान ने लाके पैसे दे दिए वापस जितने वो पैसे बचे थे। तो अब सवाल आ गया कि भैया ये क्यों नहीं देती है पैसे, पिज़्ज़ा क्यों नहीं देती है। लेकिन पिज़्ज़ा फिर फटाफट बोलती है कि नहीं मैं आपको ला के देती तो हूँ, और अगर कोई मेरे पास पैसे रह जाते हैं तो मैं उसका सामान मंगाती भी तो हूँ, मैं आपसे पैसे तो ना लेती हूँ। तो जानबूझ के ये पैसे वाला किस्सा भी इसने दिखा दिया, जिससे कि लोग बाग जो है इनके ऊपर उंगली उठाएं या इनके ऊपर बात करें इस बात के लिए कि ये पैसों के लिए कैसे करते हैं। सुतारा बेगम भी कम नहीं है, इन सब कॉन्स्पिरेंसी में पूरा पूरा उसका साथ देती हैं। रात में एक तरफ जो बिरयानी बन रही है और उसके साथ साथ वहाँ पे जो मस्का पाव मंगवा लिया यानी ईरानी चाय के साथ में, और वो जो प्रिंसेस जो ना वो खा रही हैं। बच्चे ने अपने लिए कोई फरमाइश करी कि भाई अगर ये लोग खा रहे हैं, भाई होता ही ऐसे घर में अगर कोई चीज़ बाहर से मंगवाई जाती है तो फिर मन करता है ना कि हम भी खाएंगे उसको या फिर कोई और चीज़ मंगवाना चाहेंगे। लेकिन ना 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 ना, इसके लिए कुछ नहीं, इसके लिए इतनी पैम्परिंग, मतलब पैम्परिंग का टाइम है लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है। और बच्चों के लिए कुछ नहीं, अरे बच्चे कितनी सी चीज़ मांगेंगे लेकिन अपना एटीट्यूड दिखाने से बाज नहीं आते। और इस सब के लिए सुतारा बेगम ऐसे सधा रही हैं कि जैसे बच्चों को आज ही सधा के छोड़ेंगी, जबकि घर के अंदर इतने सारे काम गलत चलते रहते हैं। तब सुतारा बेगम की आंखें न जाती उस तरफ और मुंह से भी कुछ नहीं बोलती। अब देखिए रात को सोने के ऊपर भी झगड़ा करके वो सब चीज़ें दिखा रही है कि किस तरह की बातें हुई। वो चाहता है कि बिल्कुल, जो नान चाहता है कि बिल्कुल अंधेरे में सोए, यानी उसको पिन ड्रॉप बिल्कुल साइलेंस और जो बिल्कुल डार्कनेस में ही नींद आती है। और उससे बात कर रहे हैं, बहस करें कि नहीं हमको लाइट चाहिए क्योंकि हमको डर लगता है। अब देखिए गुटखा किंग अगर चला गया है तो उसका जो बेडरूम है उसको वो तो अवेलेबल है, वहाँ पे आराम से नान को भेजा जा सकता था कि आओ जाओ जाके आराम से सो जाओ, या फिर डब्बा जा सकती थी एज यूजुअल जैसे को जाती थी। भाई नॉर्मली होता क्या है, अपने घर में अपने बेडरूम में ज़्यादा अच्छी नींद आती है, पर इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कहीं पे भी पड़ के सो जाएगी। इसे तो सिर्फ अपनी पैम्परिंग चाहिए, इसको हर समय पैम्परिंग करते रहो तो सब कुछ ठीक है। और आखिरकार सारे चेंचे मेमे के बाद में नान को ही वहाँ से जाना पड़ा, लेकिन मजाल है ये सोई है वहाँ पे, और साथ में किसके साथ सोई है, अपनी अम्मी के साथ। और भाई इंपॉर्टेंट बात करने के लिए इसको लास्ट में मिलता है, सबसे पहले कहना चाहिए था अगर कोई इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि लोग बाग इंतजार कर रहे थे कि कब सूट आएंगे कब सूट आएंगे। इतना ज़्यादा इसने ड्रामा करके दिखा दिया सूट देने के लिए बहुत ज़्यादा, कि ऐसे आप कमेंट करोगे, कब करोगे, इंस्टा पे करोगे या इस पे करोगे, और कौन से व्लॉग के बाद में करना है। हमने कहा था नहीं नहीं नहीं, इससे जो अगला वाला व्लॉग आएगा उसके बाद में करना है। फिर गुटखा किंग आया कि नहीं हमें प्रॉपर तरीके से हमें आपका कार्ड चाहिए, आप हमें कार्ड भेजोगे तब हम मानेंगे कि आपको ज़रूरत है इसकी। कार्ड का मतलब शादी का कार्ड भेजो। और लोमड़ी ये ज़्यादा ड्रामा करने की और सेल्फिशनेस दिखाने की हद है, मतलब सारी सीमाएं पार कर दी। आज भी सूट वहीं रखे हुए हैं, क्योंकि हम लोगों ने सब ने, हो सकता है पिछले जो व्लॉग आया था सभी रिएक्शन चैनल वालों ने इस बात के लिए कहा होगा कि इतने सारे कपड़े अभी भी रख कर बैठे हुए हैं, तो फिर दोबारा से वही राग आलाप दिया कि भैया एड्रेस पूरा भेजो तभी हम ये सब चीज़ों को भेज पाएंगे। कहीं पर ये नहीं मिलता, कहीं पर वो नहीं मिलता, पिन कोड भी भेजो, ये सब भेजो। भैया एक फॉर्म और छपवा लो, एक फॉर्म दे दो जिससे कि कोई भी जो गड़बड़ ना कर सके, उसमें सारी चीज़ें अपनी रिक्वायरमेंट सब चीज़ें लिख कर भेजेगा। करोगे पूरी सारी ये? अब ये क्या पूरी करेंगे। चलिए एंड करते हैं यहाँ पे पॉडकास्ट का, और आपको जो चीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हाईलाइट कीजिए, और जो बात आप कहना चाहते हैं आपको अच्छी नहीं भी लगी हो तब भी उसका कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।